तो जी माइक्रोसॉफ्ट अपना न्यू कोपायलट प्लस पीसी विंडोज लैपटॉप लॉन्च करने वाले हैं एंड इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मैक किलिंग लैपटॉप होगा क्योंकि इसको इन्होंने डायरेक्ट एप्पल के लेटेस्ट M3 चिपसेट के साथ कॉम्पीट कर दिया एंड इनका कहना है कि इसके अंदर हमको फास्ट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू M3 चिपसेट और इसके अंदर अभी तक का हाईएस्ट 22 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलने वाला है और इनबिल्ट AI के तड़के भी मिलेंगे। तो क्या ये एक मैक किलिंग लैपटॉप है या फिर नहीं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो यार मैकबुक के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था एज कम्पेयर टू विंडोज लैपटॉप वो था इनका हाई बैटरी बैकअप एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इनका जो हाईएस्ट बैटरी बैकअप है वो 18 आवर्स तक का है जो कि इनके लेटेस्ट M3 चिपसेट में मिलता है। बट माइक्रोसॉफ्ट के इस लैपटॉप में हमको 20% एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिलता है एज कम्पेयर टू M3 चिपसेट जिसमें हमको 15 आवर्स तक का वेब ब्राउजिंग एंड 22 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक का टाइम मिलता है जो कि विंडोज लैपटॉप के लिए एक बहुत बड़ा जंप है एंड ये पॉसिबल हुआ है इनके लेटेस्ट स्नैपड्रैगन X Elite प्रोसेसर की वजह से। एंड ये जो प्रोसेसर है ज्यादा फास्ट एंड ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू M3 चिपसेट जो कि 23% फास्ट है पीक कोर में एंड 58% फास्ट है मल्टी कोर में एंड ये अप टू 40 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड हैंडल कर सकता है। अब भाई देखो सुनने में तो नंबर बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं एंड क्लियर लग रहा है कि ये एक मैक किलिंग लैपटॉप होगा बट ये रियलिटी क्या है वो तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा जब इसकी टेस्टिंग होगी, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। बट ये मैक के अंदर मेरे को एक फीचर बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है, मैक के अंदर हम बड़े बड़े काम उसके बैटरी पर ही कर सकते हैं जो कि विंडो कभी भी अचीव नहीं कर पाया। एंड अगर ये फीचर इस लैपटॉप में मिल जाएगा तो भाई मैं क्लियरली कहूंगा कि ये एक मैक किलिंग लैपटॉप होगा क्योंकि इन सभी चीजों के अलावा भी इसके अंदर हमको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है जो कि है AI। तो इसके अंदर हमको इनबिल्ट AI फीचर मिलता है एंड अभी तक हमने जितना भी AI यूज किया था वो क्लाउड के थ्रू यूज किया था जिसके लिए हमको इंटरनेट एक्सेस चाहिए था। बट इस लैपटॉप के अंदर हमको AI यूज करने के लिए कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर ही हमको इनबिल्ट NPU चिपसेट मिल जाता है जो कि बड़े बड़े AI मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है एंड ये अप टू 40 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड हैंडल कर सकता है जिसमें हम सिंगल टाइम पे मल्टीपल AI फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एंड इस लैपटॉप के सर्च में हमको कोपायलट प्लस ओपन AI का सर्च इंजन मिल जाता है जहां पे हम कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं एंड हमको कोई भी ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके सर्च में हम किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये हमको काफी सेटिस्फाइंग से आंसर्स देगा क्योंकि इसके अंदर हमको लेटेस्ट जनरेशन का कोपायलट प्लस ओपन AI मिल जाता है एंड इसके अंदर हम किसी भी मैसेज का सिंगल क्लिक में रिप्लाई कर सकते हैं AI के थ्रू। एंड इसके अंदर मेरा फेवरेट AI फीचर भी मिल जाता है जो कि Samsung S24 में आया था जिसमें हम लाइव वॉइस ट्रांसलेशन कर सकते थे कॉल पे या फिर कोई भी मीटिंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर भी ये फीचर हमको मिल जाता है। तो कोई मीटिंग वूटिंग करनी है, फॉरेन का क्लाइंट है, लैंग्वेज इशू है, इससे कर लेना भाई साहब लाइव वॉइस ट्रांसलेशन। थैंक्स, लव यू। एंड इसकी AI का यूज करके हम कोई भी पुरानी वीडियो, इमेज, फोल्डर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हम किसी फोल्डर में रख के भूल गए तो डायरेक्ट हमको सर्च मारना ये हमारा फोल्डर ढूंढ के दे देगा। लाइक यार मैंने कोई GTA 5 का एक इमेज किसी फोल्डर में रख के भूल गया हूँ एंड मेरे को कहीं पे उसकी नीड है, मेरे को उसको कहीं लगाना है तो मैं डायरेक्ट सर्च मारूंगा GTA 5, लो जी भाई मिल गया। और कुछ सब्सक्राइब टू टेक भाई हो गया। नहीं किया अभी तक तो जाके करो भाई, किसका वेट कर रहे हो। और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। Okay. तो बेसिकली यार ये हमारे एक एक स्टेप पे नजर रखता है कि हमने कौन सा फाइल कहाँ पे ले जाकर पेस्ट किया है या फिर कौन सी चीज कॉपी किया है, क्या चीज डिलीट किया है, ये सभी का स्क्रीनशॉट और कैप्चर करता रहता है। एंड इसके अलावा हमको पेंट में भी AI फीचर मिल जाता है जहाँ पे हम कुछ भी इमेज ड्रॉ करते हैं तो उसका हमको रियल 3D इमेज मिल जाएगा जिसको हम डाउनलोड करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट क्योंकि AI ने जनरेट करके दिया हमको। अब इसके अंदर हमको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं तो सोचो इसका प्राइस क्या होगा। सोचो चलो मैं ही बताता हूँ। $999 मतलब 80 to 85,000 रुपीज। अब भाई इतना तगड़ा फीचर मिल रहा है इतने कम प्राइस में तो क्या है तुम इस लैपटॉप को लेना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड किसने सही प्राइस गेस्ट किया था वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो एंड करते चलिए वीडियो को, मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।